वो तो नहीं पता। अच्छा हाँ सही बात है, तुम्हें कैसे पता होगा। ओके चलिए, कल हमने क्या किया था? एविकारी शब्द। अविकारी शब्द, उसमें क्या किया था? क्रिया विशेषण, यही था ना। यस मैम। आज जो हमारा चैप्टर है इसमें मैं विशेषण, ये विशेषण आप कर चुके हो, एक बार दोबारा ही करवा रही हूँ इस पे। विशेषण, विशेषण भी वही है जो कि हमने सीखा था कि क्रिया की, सॉरी विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। अब विशेषता बताने वाले शब्द किसकी? जो शब्द संज्ञा की। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ पे मैम कॉपी में लिखने आएगा ये। नहीं बेटा, ये आपने लिखा हुआ है ना, पहले मैंने नोट्स दे रखे हैं इसके आपको, ओके मैम। एक बार चेक कर लो कॉपी में है या नहीं है। नहीं है जिसका, वो प्लीज लिख लेना, चेक कर लीजिए प्रीवियस वर्क में। विशेषण, अब विशेषण क्या है लिख लीजिए। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, यही था। जैसे जैसे में क्या एग्जांपल आ सकता है एक्सक्यूज बताइए। मी मैम। हाँ बेटा। मैम आपने अभी तक हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 1 2 3 5 7 8 9 ही करवाए हैं क्या? हाँ देखिए, जो भी मैंने करवा रखे ना वो आपके डिजिटल पे दोबारा जा रही है क्लासेस। ठीक है, अगर आपने नहीं कर रखे तो उनको आप कर सकते हो। ठीक है, कौन बोल रहा है? सुना, क्या नाम है आपका? कौन शैलजा। है? शैलजा ने, हाँ शैलजा आपका मेरे पास मैसेज भी आया था बेटा। उस समय क्या मेरी बुक्स स्कूल में रहती हैं तो इसलिए मैं बता नहीं पाई थी आपको। जो जो चैप्टर बेटा मैंने करवा दिए हैं वो दोबारा यहाँ पर आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, लाल, पीला, कोई भी चीज़, यानी कुछ भी खास बात बताई जाए, किसकी चीज़, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की कोई भी विशेष बात बताई जाए वो हमारा विशेषण कहलाता है। यही था। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं? पढ़ा हुआ है ना ये तो आपका। बताइए, विशेषण के भेद कितने होते हैं? कितने भेद होते हैं विशेषण के? 5 भेद। कहाँ हो? 8th क्लास में ही हो और हो? रिप्लाई नहीं आ रहा मैम है यही है। यही हो ना, तो रिप्लाई तो करो बेटा। हमारा जो विशेषण के 5 भेद होते हैं कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे क्या आता है हमारा? गुणवाचक। सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पे क्या आएगा? आज पढ़ने का मूड नहीं है क्या? मैम हमने पहले पढ़ नहीं रखे मैम ये। नहीं पढ़ रखे, मैंने करवा रखे बेटा, नो मैम हमारे नहीं आप हो रखे ये। लेट आए होंगे इसलिए। थर्ड नंबर यस पर मैम। आता है हमारा, कौन सा आता है? परिमाणवाचक। और फोर्थ नंबर पर आता है हमारा
सार्वनामिक, और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा, फिफ्थ नंबर पे व्यक्तिबोधक यानी व्यक्तिवाचक। अब देखिए हमारा सबसे पहला आता है गुणवाचक। गुणवाचक किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक कहते हैं। गुणवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर गुण भी आएंगे, दोष भी आएंगे। गुण का मतलब नहीं है कि केवल वो ईमानदार है, वो पढ़ा लिखा है, वो धनी है, या वो बहुत सुंदर है, वो बहुत गोरा है, केवल गुण ही नहीं आते। गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं हमारा, एक गुण आता है, दोष आता है, रंग आता है, दशा आती है, और क्या आएगा? दिशा आती है, काल आता है, यानी सारी चीजें। गुण का मतलब होता है सारी चीजें। इसके अलावा भी और भी, जैसे आकार आ गया, मोटा है, पतला है, दशा आ गई है ना, और आयु आ गई, उसका स्पर्श आ गया, स्वाद आ गया। ठीक है, आयु और स्वाद, और लिख लो आयु और स्वाद। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, इस तरह से। यानी कि जब हम गुणवाचक की परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे हम? गुणवाचक की परिभाषा में जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, आकार, दिशा, काल, आयु का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि केवल गुणों का ही नहीं, उसके दोष भी हो सकते हैं, रंग भी हो सकती है, दशा भी हो सकती है, दिशा भी हो सकती है, उसकी आयु हो सकती है, उसका स्वाद हो सकती है, दिशाएं हो सकती है। ये सारी जो, अगर ये किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा या सर्वनाम की इन शब्दों की विशेषता बताता है, वो हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारा? संख्यावाचक। संख्यावाचक समझ में आ रहा है कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी संख्या बताई जा रही है, 5 है, 6 है, 10 है, 1000 है, 4 है ना, या 100 में गिनती है, तो ये सारी जब काउंटिंग बताई जाती है तो वो हमारी संख्यावाचक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के अंतर्गत होती है, अच्छा संख्या भी एक और दो तरह से होती है, निश्चित या अनिश्चित। निश्चित में जैसे मैं 5 किलो, 5 हो गया है ना, मैंने 5 आम खाए, तो ये तो हो गया निश्चित वाचक। एक हो गया मैंने कुछ आम खाए, या मैंने थोड़े फल खाए, या कुछ लड़के वहां खेल रहे हैं, या 5 लड़के वहां खेल रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल क्लियर बता जाए तो निश्चयवाचक, निश्चय संख्यावाचक, और अनिश्चय संख्यावाचक में जहां पर आपकी काउंटिंग एग्जैक्ट नहीं बताई जाती वह अनिश्चयवाचक संख्यावाचक होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। यस मैम। नेक्स्ट था हमारा परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक क्या होता है? पढ़ा हुआ है हमने, मैम नापतोल। जहां पर नापतोल की बात होती है। अब नापतोल की बात कैसे करेंगे हम? कि जहां पर 2 किलो आम, ठीक है, 3 मीटर कपड़ा, 1 किलो दूध, 5 किलो बर्फी, है ना, या मैं 5 किलो आम बाजार से 5 किलो आम लाया, है ना, मैंने 1 मीटर कपड़ा खरीदा, है ना, या मेरी ये साड़ी 5 मीटर की है। तो इस तरह से जहां पर नापतोल की बात आ जाती है वो हमारा हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर? चलिए मैम। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होते हैं, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होते हैं, संख्यावाचक में भी निश्चित अनिश्चित होते हैं। इसके अंदर अगर आपको बोला कि 5 मीटर मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 5 मीटर मतलब हो गया निश्चयवाचक। या मैं कल बाजार से कुछ कपड़ा लेकर आया, तो कुछ यहाँ पर नाप नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक है ना।
इस तरह से। नेक्स्ट आता है हमारा सार्वनामिक। देखिए इसके अंतर्गत जो सर्वनाम शब्द पुरुष या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर संज्ञा के पूर्व आते हैं उन्हें हम सार्वनामिक कहते हैं। ये लिखिए यहाँ पर, सार्वनामिक विशेषण। हाँ, इसके अंतर्गत आते हैं जो सर्वनाम शब्द पुरुष और पुरुषवाचक और निजवाचक पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर संज्ञा से पूर्व आते हैं। ठीक है, लिख रहे हैं क्या आप? यस मैम। हाँ, लिखते जाइए साथ के साथ। सर्वनाम के पूर्व आते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, वह बुक अच्छी है, थोड़ा, वह घोड़ा अच्छा है। ठीक है, इस तरह के जो शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें देखिए और अच्छे से समझा देती हूँ इसको। यहां पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया, ये है पुस्तक अच्छी है। इसमें क्या आएगा? यह शब्द जो हो जाएगा वो हमारा सार्वनामिक के अंतर्गत है। क्यों? कि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि जो सर्वनाम शब्द, यानी क्या है, ये सर्वनाम है। क्यों सर्वनाम है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर पुस्तक के लिए बताया गया कि यह शब्द क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द जो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके संज्ञा से पूर्व लगते हैं। अब संज्ञा क्या है हमारी? पुस्तक, यानी इससे पूर्व क्या लगा हुआ है हमारा? यह शब्द जो लगा हुआ है, इसलिए ये सार्वनामिक है। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल एक और देख लो। दूसरा एग्जाम्पल है, वे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो अब यहां पर संज्ञा क्या है? खिलाड़ी। और वे शब्द क्या है हमारा? सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम। और परिभाषा में हमने पढ़ा था कि जो संज्ञा के पूर्व आते हैं, संज्ञा के पूर्व ये आया तो ये हो गया हमारा सार्वनामिक। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है हमारा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषणों को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारतीय सैनिक है ना, जापानी खिलौने, यानी कि जो शब्द किसी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले शब्द विशेषणों को व्यक्ति बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि
यानी सैनिक के आगे क्या लग गया, भारतीय, तो क्या बन गया हमारा भारतीय सैनिक। तो इसमें से जो भारतीय सैनिक आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, आगे है विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं? परिभाषा में हमने पढ़ा था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं विशेष्य। तो विशेष्य की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, लेकिन जिन शब्द को विशेषण बताई जाए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की, जो आपका विशेषण है, उन शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है वो हमारा हो जाता है विशेष्य। कैसे होगा? जैसे काला घोड़ा, लंबा आदमी आदि। तो यहाँ पर जो लंबा शब्द है वो विशेषण है और घोड़ा जो क्या है वो हमारा विशेष्य है। समझ में आया यहाँ तक? आ गया है नहीं आया बोलो? ये नहीं आया समझ में। नहीं आया समझ में? हाँ तो बोलोगे तो फिर पता चलेगा ना। देखो यहाँ पर हमने बोला था कि विशेषण तो होते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को हम विशेषण कहते हैं। ये समझ में आ गया? यस मैम। अब विशेषण में क्या हो जाएगा कि जो शब्द जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य कहलाता है। ये समझ में आया? यस मैम। एग्जाम्पल देख लो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, काला घोड़ा। अब यहाँ पर क्या विशेषता है? यहाँ पर विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? काला। लेकिन किसकी विशेषता बता रहे? घोड़े। तो ये हो गया हमारा विशेष्य। आप समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, और इसके अलावा जैसे लंबा आदमी, यहाँ पर काला घोड़ा और लंबा तो विशेषण है, और जो घोड़ा है और आदमी है वो हमारा क्या कहलाएगा? विशेष्य। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले तो विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, यानी कौन से शब्द की विशेषता बताई जा रही है? घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, आदमी की विशेषता बताई जा रही है, तो वो हमारा विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, अब तो चलें आगे। यस मैम। यस मैम। चलिए और आगे। क्वेश्चन करवा देती हूँ। इसमें से क्वेश्चन है जैसे, हमारा विशेषण की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? कितनी अवस्थाएं? मैम भेदी ना। अवस्थाएं ये तो हमने पढ़ा हुआ है। मूला अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था, तीन विशेषताएं नहीं होती? यस मैम। विशेषण ये बेटा आप देखो, अपनी कॉपी खोलो, आप निकालिए अपनी कॉपी विशेषण वाला। पूरा मैंने आपको इसमें नोट्स लिखवा रखे हैं। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। पहला होता है हमारा मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था, और तीसरा होता है हमारा उत्तम अवस्था। देखिए कॉपी खोलिए जल्दी से, चेक कीजिए अपनी कॉपी में मिला? नहीं करा तो मैं और करवा दूं, बताओ। लिख लीजिए आप। हाँ तो लिखिए, नहीं है तो बोलोगे तो पता चलेगा ना। यहाँ लिखिए, विशेषण की अवस्था। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन।
फर्स्ट नंबर की कौन सी होती है? फर्स्ट नंबर की कौन सी होती है? मूलावस्था। अब मूलावस्था के अंतर्गत कौन सा आता है? मूल का मतलब होता है बेस। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, या तो किसी व्यक्ति की या वस्तु की, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसी से तुलना नहीं की जाती है, सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल विशेषता बताई जाती है, लिख लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल, राम सुंदर है। सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, कोई ये इससे अच्छा है या कम है ज्यादा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर व्यक्ति, या तो राम क्या है यहाँ पर व्यक्ति, Yes, ma'am. और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह सुंदर है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी मूल अवस्था। सेकंड नंबर पे क्या आती है हमारी? उत्तरावस्था। क्या होती है उत्तरावस्था? सोचिए। मैम राम सबसे अधिक सुंदर है। नहीं, गलत है ये तो। बताओ। मैम सबसे अधिक नहीं, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, इसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं में तुलना की जाती है। तुलना की जाती है। यहाँ पर दो या दो वस्तु हो या दो व्यक्ति हो, उनके बीच में तुलना की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं इसमें, राम मोहन से अधिक सुंदर है। आ गया समझ में? अब देखिए यहाँ पर कौन है? दो व्यक्ति हैं, एक राम है और एक मोहन है। दो व्यक्ति हैं। मैम ये डिग्रीज है ना? हाँ, डिग्रीज, उसको डिग्रीज कहोगे तो जल्दी समझ में आएगा। अब देखो यहाँ राम है और मोहन, यानी कि दो व्यक्ति आ गए। इसमें एक व्यक्ति को एक से अधिक सुंदर बताया गया है, तो यानी कंपेयर किया गया है। जहाँ पे हम दो व्यक्ति या दो वस्तुओं को आपस में कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो वो हमारा उत्तरावस्था के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया अब तो? यस मैम। यस मैम। बोलोगे तो पता चलेगा, वरना तो मुझे तो पता है क्योंकि सब क्लासेस में यही टॉपिक चलता है, तो मुझे नहीं पता आपने लिखा है नहीं लिखा, लेकिन मैंने ये आपको करवा रखा है चैप्टर। फर्स्ट हमारा विशेषण की अवस्थाओं में पहले नंबर पर आता है मूलावस्था, सेकंड नंबर पर आता है हमारा उत्तरावस्था, थर्ड नंबर पे क्या आएगा हमारा? उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। अब उत्तमावस्था का क्या होती है? जो सबसे बेस्ट होता है, जो सबसे, यानी कि जहां पर तुलना किससे की जाती है? किससे मैम तुलना की सबसे। जाती है? इसमें दो से अधिक लोगों के बीच में, दो से अधिक, दो या दो से अधिक इसमें ऐड तो नहीं हो रहे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों व वस्तुओं में तुलना की जाती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी इसी को दो। राम कक्षा में सबसे अधिक
सुंदर है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे राम हमारा व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक बता दिया, यानी कक्षा में कोई एक व्यक्ति तो नहीं होगा, 2 बच्चे नहीं होंगे, 3 बच्चे नहीं होंगे, यानी ज्यादा लोग होंगे। तो हमने परिभाषा में पढ़ा जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। वस्तुओं का इस तरह से करना, मेरी साड़ी सबसे सुंदर है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर नहीं, सॉरी, साड़ी रीता की साड़ी सुंदर है, सिंपल सी बात है। वस्तु का बता रही हूँ, रीता की साड़ी सबसे सुंदर है। फिर इसके बाद में रीता की साड़ी मनीषा से सुंदर है, यानी रीता और मनीषा 2 लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। फिर उसके बाद में रीता की साड़ी सबसे सुंदर है, तो यहाँ पर वस्तुओं के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ सिंपल सेंटेंस हो गया, यहाँ पर 2 के बीच में कंपेयर हो गया, और यहाँ पे 2 से अधिक लोगों में के बीच में कंपेयर हो गया। तो ये हमारा हो गया विशेषण की अवस्थाएं। फर्स्ट नंबर का मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। अटेंड करके फिर वापस बच्चे डिलीट करते हैं अपने आप को, ठीक है? अब तो समझ गए, चैप्टर क्लियर हो गया। विशेषण पढ़े, विशेषण के कितने प्रकार पढ़े थे हमने? 5 प्रकार पढ़े थे। पांचों याद आ गए, समझ में आ गए? फिर उसके बाद हमने विशेषण की अवस्था पढ़ी, 3 अवस्थाएं होती हैं, वो तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। चलिए आप बताइए, विशेषण की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 3 अवस्था। ओके। विशेषण के भेदों की संख्या कितनी होती है? 5। ओके। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? मैम विशेष्य। विशेष्य कहलाते हैं। अब तो कंफ्यूज नहीं हो विशेषण और विशेष्य में? नो मैम। हाँ। फिर है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है मैम विशेषण। विशेष्य। विशेष्य विशेष्य ही तो कहलाता है। यस मैम। विशेषण की विशेषता बताने वाले तो प्रविशेष्य हो गया, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो हमारा होता है विशेष्य। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, देखो। फिर आगे है हमारा, गुण, दशा, रंग आदि का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था ना, गुणवाचक, है ना, यानी कि इसमें केवल गुण ही नहीं आते, दोष भी आते हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भगवान बड़े डैश सब पर कृपा करते हैं। भगवान बड़े क्या है? सब पर दया करते हैं, तो क्या आ जाएगा? दयालु। यस मैम। नहीं समझ पा रहे हो क्यों? बोलो तो सही। मंदिर, मस्जिद और चर्च स्थान है। कैसे स्थान है? धार्मिक स्थान है। मथुरा में अनेक स्थानों को देख, मैं इसको इधर ही कर लेती हूँ ना, जैसे आपको, वरना कैमरे में मैं नहीं आती हूँ। हाँ अब दिख रहा है ना, वरना कैमरे में। हाँ, मथुरा में अनेक स्थानों को देखा जा सकता है। कौन से? दर्शनीय स्थानों को। ठीक है। मारुति एक डैश कंपनी की कार है। कौन की? जापानी कंपनी की कार है। तो यहाँ पर दया का दयालु, धार्मिक, दर्शनीय और जापानी। अब है हमारा विशेषण किसे कहते हैं। अगर हमको इसके जो प्रश्न बनकर आते हैं चैप्टर में से, उसमें से एक क्वेश्चन बनता है, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। आगे है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुणों को बताते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। गुण प्रकट करते हैं, गुण और अवगुण दोनों प्रकट करते हैं, गुण भी और अवगुण भी दोनों, वो होते हैं हमारे गुणवाचक। फिर है परिमाणवाचक विशेषण कितने हैं? जिन शब्दों से हमें
नाप तोल या मात्रा का ज्ञान होता है वो हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ी सी बर्फी, आधा गिलास दूध, ये हमारे एग्जाम्पल होता है। थोड़ी सी बर्फी, या क्योंकि इसमें नाप बताया जा रहा है, थोड़ी सी में तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। और यहाँ पर 1 गिलास दूध, तो 1 गिलास दूध क्या हो गया, निश्चयवाचक। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। आगे देखिए, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? मैम संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्दों को ही ठीक है। संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 8 व्यक्ति खड़े हैं, तो यहाँ पर भी निश्चय और अनिश्चयवाचक दोनों होते हैं। जहां पर आपको निश्चित बताया गया कि 8 व्यक्ति खड़े हैं, यानी एग्जैक्ट आपको काउंटिंग बता दी गई है, वहां पे निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। और जहां पर कुछ लोग खड़े हैं वहां पर अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। अब देखिए इसमें विशेषण और विशेष्य कैसे छांटेंगे। ऊंची दुकान और फीके पकवान। अब यहाँ पर जो संज्ञा है वो क्या है, दुकान और पकवान। दुकान और पकवान तो क्या हो गई हमारी संज्ञा। और यहाँ पर हमको क्या बताना है, विशेषण। तो विशेषण क्या हो गया, हमारी विशेषता क्या है, दुकान कैसी है हमारी, दुकान कैसी है, ऊंची, और पकवान कैसे हैं, फीके। तो जो हमारी ऊंची दुकान है, तो ऊंची शब्द और फीके शब्द तो हमारा विशेषण हो गया, और दुकान और पकवान हमारा क्या संज्ञा हो गई। इसी तरह नीचे, नीली घोड़ी लाल लगाम। अब इसमें बताइए, नीली घोड़ी लाल लगाम, संज्ञा क्या है, घोड़ी और लगाम, क्योंकि वस्तु आ गई और ये नीली और लाल। हाँ, और इसमें विशेषण हो गया हमारा नीला रंग और लाल रंग, क्योंकि नीला और लाल हमने पढ़ा था अभी, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया चैप्टर? यस मैम। चलिए, कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। नहीं पूछना? नो मैम। ओके।